Hey guys, welcome back to our channel. Vlog number 24. Hope you all are doing well. So now be ready to explore Uttarakhand by road trip. तो हमारी जर्नी शुरू थी एंड अब हम जाएंगे अपनी अगली लोकेशन पे जो कि काफी फेमस एंड पॉपुलर है, जिसका नाम है श्री कैची धाम आश्रम। इस आश्रम के बारे में आप सबने सुना ही होगा। जानते हैं आज इसके बारे में और डिटेल में। तो अब हमें जल्द से जल्द पहुंचना है श्री कैची धाम आश्रम ताकि हम उसे एक्सप्लोर कर सकें, उसके बारे में जान पाएं एंड आपको बता पाएं। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, श्री कैची धाम आश्रम। और ये एक ऐसा धाम था जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे प्रॉपर उत्तराखंड के बारे में नहीं पता था जब तक मैं वहाँ गया नहीं। एंड वहाँ जाने के बाद मुझे इस धाम के बारे में पता चला जो कि काफ़ी पॉपुलर एंड फेमस है। गाइज, मैं एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो एंड होने तक आपका भी ऐसा मन हो जाएगा कि आप भी वो धाम पर जाएं, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। श्री कैची धाम आश्रम, बहुत सी बातें सुनी है ये धाम के बारे में। कई महान सक्सेसफुल बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स, फॉरेनर्स यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। उनके मन में ये जगह की अलग ही मान्यताएं हैं। गाइस, डू यू नो, कैची धाम आश्रम जो ये आश्रम है, ये आश्रम बाबा नीम करोली जी का है और उन्हें हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। इस प्लेस पे आके आपको एक अलग सी ही एनर्जी, पॉजिटिविटी महसूस होगी। क्योंकि मैं सीधा कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी अंधविश्वास को नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये प्लेस को लेके मन में एक अलग सी क्यूरियोसिटी थी जो कि मैं यहाँ आके पूरी कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था, पर्सनली मुझे ना धाम के बारे में कुछ पता था, ना ही बाबा नीम करोली जी के बारे में। यहाँ विजिट करने के बाद ही मुझे पता चला उनके बारे में। चलिए जानते हैं उनके बारे में। एक युवा साधु बचपन में ही अपने घर छोड़कर हाथ में चिमटा और करमंडल लिए अपने गांव नीम करली यूपी से तप करने निकले। उनके मन में ना ही कोई चाह थी, ना ही कुछ लालच, ना ही कोई लालसा, केवल राम राम जपते जपते चल पड़े। अपनी सादगी को बरकरार रखते हुए ये बाबा लक्ष्मण दास से बाबा श्री नीम करोली महाराज बने। बाबा श्री नीम करोली जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो अपनी सादगी से ही लोगों को आकर्षित कर लेते थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को हमेशा समाज से और दिखावों से दूर रखा। इसके कारण से इस धाम में वीडियो या पिक्चर निकालना सख्त मना है। फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। 7 सितंबर 1973 जब वृंदावन में बाबा जी की मृत्यु हुई, उसके बाद उनकी अस्थियों को यहाँ लाया गया और यहाँ पर उनकी एक मूर्ति बनाकर उसी अस्थियों को वहाँ रखा गया। उनकी अस्थियों को लाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनका कैची धाम से बहुत लगाव था और उन्होंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय कैची धाम में ही बिताया था और ये उनकी आखिरी इच्छा थी। 15 जून 1964 में बाबा जी ने धाम और यहाँ बने मंदिरों की स्थापना की थी और तब से लेके आज तक हर 15 जून को यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है, जिसमें पूरे भारत से कई लोग आते हैं। बात आती है यहाँ के बड़े नामचीन लोग, एप्पल फाउंडर जैसे लोग क्यों आते हैं। माना जाता है कि बाबा जी की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा थी कि यहाँ के गांव वाले या देश विदेश से आने वाले लोग इससे काफी प्रभावित हो जाते थे। मे यू ऑल नो कि एप्पल फाउंडर स्टीवन जॉब्स यहाँ 1974 में आए थे, पर तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। तो उनसे उनकी मुलाकात तो नहीं हुई, पर वो इस प्लेस से इतने इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने कई हफ्ते यहाँ बिताए और यहाँ से जाने के बाद ही उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत की अप्रैल 1, 1976। और उन्होंने ये बात कहा था कि यहाँ कई हफ्ते बिताने के बाद, और ये भी कई बार जिक्र किया गया है कि उन्होंने यहाँ बहुत समय बिताया और माना जाता है कि नीम करोली बाबा का मन पसंदीदा फल एप्पल था। उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने कंपनी का नाम शुरू किया था एप्पल, उसका लोगो एप्पल दिया गया था। एंड इन्होंने मार्क जुकरबर्ग जो कि हमारे फेसबुक के फाउंडर हैं, उनको भी एडवाइस किया यहाँ जाने के लिए, टू विजिट नीम करोली कैची धाम। तो आप देख सकते हैं जैसे काफ़ी लोग कैची धाम जाते हैं, बड़े बड़े अभिनेता हो या फिर बिजनेसमैन हो, वहाँ जाके कई लोगों ने तो अपना रिलीजन चेंज किया एंड फॉलो करने लग गए श्री नीम करोली बाबा जी को। कैची धाम में अलग ही एक पॉजिटिविटी थी कि वहाँ पे कई लोग जाते थे और वहीं के बन जाते थे। रिचर्ड एल्पर्ट भी आए थे श्री कैची धाम, जो कि यहीं के बन के रह गए। हैजर रामदास, इनका नाम चेंज हो गया था। ये आए थे अपने एक थ्योरी को प्रूव करने
कि ड्रग्स से रिलेटेड थ्योरी थी इनकी। इन्होंने काफ़ी ड्रग्स लाए थे अपने हाथ में, LSD एंड ऑल, काफ़ी ड्रग्स जो होते हैं। तो उन्होंने ये टेस्ट रखा था कि क्या आप ड्रग्स खाने के बाद भी आप स्टेबल रह सकते हैं। एंड बाबा नीम करोली जी ने बोला ठीक है लाइए, हाथ में दीजिए। उन्होंने सारे ड्रग्स हाथ में लिए एंड उसे चबा लिए। एंड सब उन्हें नोटिस कर रहे हैं कि उन पे वो ड्रग्स का कुछ असर ही नहीं हो रहा। आफ्टर डैट वो एकदम शॉक्ड रह गए, रिचर्ड एल्बर्ट, एंड देन वो यहीं के बन के रह गए। उनको पता चला कि इनकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा है कि इन पे कोई ड्रग्स काम ही नहीं कर रहा। एंड देन वो यहीं के रह गए, यहीं के दास बन गए, और इनका फ्यूचर में इनका नाम पड़ा रामदास। इन्होंने वहीं भिक्षा ली, एंड भिक्षा लेने के बाद वहीं पे सबको गाइडेंस देते हुए बाबा नीम करोली जी के आशीर्वाद के साथ वहीं रह गए। इस आश्रम में 3 मंदिर हैं, एक हनुमान जी का, एक देवी माँ का और एक नीम करोली बाबा जी का। तो गाइस ये एक छोटी सी कोशिश थी कैंची धाम आश्रम के बारे में आपको बताने की। होप आप सबको अच्छा लगा हो। एंड इसी के थ्रू मैंने आपको बाबा श्री नीम करोली बाबा जी के बारे में बता दिया। तो अगर आपको ये पसंद आया, तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ये सफ़र खत्म हुआ कैंची धाम आश्रम का। हम चलेंगे अपनी अगली लोकेशन की ओर। उसके बीच में करेंगे थोड़ी मस्ती, चिल करेंगे एंड थोड़ा ब्रेक लेंगे। चलो ब्रेक लेते हैं। राइडिंग करते करते काफ़ी समय हो गया था, तो हमने एक छोटा सा हाल्ट लिया था। गर्म पानी नाम की जगह है ये, ब्लू पानी पीना, एनर्जी के लिए, एनर्जी ड्रिंक। हेलो गाइस, ये देखो मेरे साथ 2 जन हैं। नहीं आया गर्म पानी आ जाएगा यहाँ पे। उत्तराखंड में आते हुए क्या आपको कैप्चर किया जाए? ऐसे लोकेशन को देखने के बाद मन में शायरी तो आना जरूरी ही है। तो अर्ज किया है एक मोटिवेशनल शायरी। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। कैसा लगा? सो गाइस वापस तैयार हो जाइए अगली लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। अब हम यहाँ से निकलेंगे कुछ ही समय में। तो गाइस शिकंजी पी लीजिए, हम काफ़ी थक चुके हैं तो शिकंजी पी रहे हैं, आप भी पी लीजिए, फील तो आ ही रहा होगा। एंड फाइनली हमारा यहाँ पे जितना एक्सप्लोर करना था वो ख़त्म हो चुका। अब हम पहुँचेंगे अपनी अगली लोकेशन पर। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड बहुत ही जल्दी आएगा अगला वीडियो। एंड तब तक के लिए नींबू टाटा, बाय बाय, टेक केयर। चलिए सवारी, मिलते हैं अगली लोकेशन पर। She's red light.